कल का हंसता खिलखिलाता दुनिया भर के सैलानियों को लुभाता मुल्क आज खंडहर है। जगह जगह तबाही के निशान हैं, खाने पीने तक के लाले पड़े हैं। इंसानियत को हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। विनाश काल का आज 40वां दिन है। जंग के 40वें दिन रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक बूचा शहर में 400 से ज्यादा शव मिले हैं। इसके बाद यूक्रेन ने रूसी सेना पर शहर में नरसंहार का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक अब तक यूक्रेन में 1417 नागरिक मारे जा चुके, 2038 घायल हैं। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं, लेकिन जेलेंस्की खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का दावा कर रहे हैं। इस बीच दोनों देशों की जंग खत्म हो, इसे लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत की भूमिका पर टिकी हुई है। और हर बार की तरह सबसे पहले वॉर अपडेट्स। 40वां दिन है युद्ध का। आज भी यूक्रेन पर रूस बम बरसा रहा है, गोलीबारी कर रहा है। खार्किव में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है और 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ओडेसा की बात करें तो यहां बम धमाकों की आवाज बार बार सुनाई दे रही है। रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। कीव के आसपास 410 लाशें मिली हैं, यह कहना है यूक्रेन का। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना ने हमला बोला, 7 लोगों की मौत की खबर है, 34 लोग घायल हुए हैं। इधर ओडिशा में बम धमाकों की आवाज सुनाई दी है। रिफाइनरी में भीषण आग लगी है। कीव के आसपास 410 लाशें मिलने की बात यूक्रेन ने कही है। इधर यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप लगाया है और इस पर रूस आंखें तरेर रहा है, नाराजगी जता रहा है, भड़क गया है। यूक्रेन की एक और उकसावे की कोशिश इसे करार दिया है। दरअसल रूस में दवाओं की भारी कमी है, बच्चों के सिरप भी बाजार से नदारद हैं। तो ऐसे में रूस के जो रहवासी हैं, बाशिंदे हैं, वो परेशान हैं और रूस पर यूक्रेन का यह कहना है कि नरसंहार रूस ने किया है और इस आरोप पर रूस भड़क गया है। उसका कहना है कि यह यूक्रेन की एक और उकसावे की कोशिश है। इधर रूस में हालात की बात करें तो दवाओं की भारी कमी है, खासकर बच्चों के जो सिरप होते हैं वो बाजार में नहीं है, बाजार से नदारद हो चुके हैं और ऐसे में रूस के बाशिंदे रशियंस परेशान हैं। तो देखिए, बड़ा आरोप रूस पर लग रहा है नरसंहार का। जिस तरह से लाशें मिली, उसके बाद यूक्रेन ने कहा कि यहां नरसंहार हुआ है, रूस ने नरसंहार किया है और इस आरोप पर, यूक्रेन के दावे पर रूस भड़का हुआ है। यूक्रेन की एक और उकसावे की कोशिश रूस ने इसे करार दिया। और इधर रूस की बात करें तो रूस के भीतर हालात ठीक नहीं है। जंग लगातार बढ़ती जा रही है। रूस ने सोचा भी नहीं था कि इतने दिनों तक जंग खिंच जाएगी, लेकिन जब खिंच गई है और अभी भी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में रूस के भीतर, रूस के शहरों में, रूस के गांवों में भारी दिक्कतों का सामना आम नागरिकों को करना पड़ रहा है। दवाओं की भारी कमी हो चुकी है, मेडिसिन नहीं है मार्केट में। खासकर अगर बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों के जो सिरप होते हैं वो बाजार से गायब हो चुके हैं, बाजार में उपलब्ध नहीं है, बाजार से नदारद है। इधर रूस का एक एक नागरिक अब दिन ब दिन और परेशान होता जा रहा है। जंग के 40वें दिन रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली कर रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, वैसे वैसे सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कीव के आसपास के बूचा समेत कई इलाकों से 410 यूक्रेनियों के शव मिले हैं।
आपका मन खराब ना हो इसलिए तस्वीरें धुंधली कर दी गई हैं, लेकिन इनके पीछे का स्याह सच मानवता को शर्मसार कर रहा है, सभ्य समाज को परेशान कर रहा है। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की सबसे विभत्स तस्वीरें राजधानी कीव के बूचा इलाके से सामने आई हैं। इस शहर पर अब यूक्रेन की सेना ने फिर से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सेना जब बूचा शहर में घुसी तो हर तरफ उसे बस लाशें ही लाशें दिखाई दी। बूचा की सड़कें कब्रिस्तान में बदल चुकी हैं। रूसी सेना ने बूचा में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। शहर में महिलाओं के कई ऐसे शव मिले हैं जिन पर कपड़े तक नहीं हैं। माना जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने हाथ बांधकर उन्हें गोली मार दी है। ये सभी आम नागरिक थे जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। उनके पास से कोई हथियार भी नहीं मिला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सड़कों पर 4 से 5 महिलाओं के शव मिले जिनके शरीर पर कपड़े नहीं थे। रूसी सेना ने इन महिलाओं के शव को सड़क किनारे जलाने की नाकाम कोशिश भी की थी। बूचा के मेयर के मुताबिक शहर में कम से कम 300 लोगों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया है। इस संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर बूचा में लोग मारे गए हैं। बूचा से आ रही तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि ब्लर किए बगैर दिखाया नहीं जा सकता। इस बीच यूक्रेन ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक सुनसान इलाके में बने एक मकान के अंदर कई लोग दिखाई दिए। जिन्हें बंधक बनाया गया था उनके हाथ बंधे थे और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। इसके अलावा उन्हें दीवार की तरफ सिर करके बिठाया गया था। वीडियो के एक हिस्से में कई लोग घुटनों के बल भी बैठे दिखे। इस दौरान वहां हथियारों से लैस कुछ सैनिक भी नजर आए। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना के जवानों ने पहले शहर के कुछ नागरिकों को बंधक बनाया और फिर पूछताछ के दौरान उनके घुटनों में गोली मार दी। यही नहीं, आरोप है कि पुतिन के सैनिकों ने बंधक बनाए गए 5 लोगों की गोली मारकर हत्या तक कर दी। 5 замордованных цивильных осіб. मेयर अनातोली ने कहा कि पूरा बूचा शहर तबाह हो चुका है और सड़कों पर हर तरफ बस लाशें ही लाशें दिखाई पड़ रही हैं। उनका दावा है कि इन सभी लोगों को पीछे से गोली मारी गई। मारे गए लोगों में पुरुष और महिलाएं ही नहीं, 14 साल का एक लड़का भी है। बूचा के मेयर ने पुष्टि की कि अब तक कम से कम 22 शव बूचा की सड़कों से हटाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने बूचा में नरसंहार को अंजाम दिया है। बूचा वह इलाका है जहां पर यूक्रेन की सेना और रूसी सेना के बीच भीषण जंग हुई थी।
इसके बाद इस इलाके पर करीब 1 महीने तक रूसी सेना का नियंत्रण था। फिलहाल यूक्रेनी सेना ने बूचा पर कब्जा कर लिया है। मेयर के मुताबिक मारे गए लोग यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाके में बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दूसरे शहरों में भी आम नागरिकों का कत्लेआम किया गया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रूस की तुलना आतंकी संगठनों से की है। उन्होंने रूसी सेना को ISIS से भी बदतर बताया। उन्होंने कहा कि बूचा शहर से पीछे हटते वक्त रूसी सैनिक गुस्से में बेवजह आम लोगों की हत्या कर रहे थे। जबकि यूक्रेनी उनका विरोध भी नहीं कर रहे थे। कुलेबा का कहना है कि बूचा नरसंहार सोची समझी रणनीति है। रूस का मकसद ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को मारना है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक ने इसे कीव क्षेत्र में 21वीं सदी की सबसे भयानक तबाही करार दिया है। उन्होंने कहा, नाजियों का सबसे घृणित अपराध अब यूरोप में लौट आया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दूसरे शहरों से भी रूसी सेना की बर्बरता की तस्वीरें दुनिया के सामने आएगी। इस बीच अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ डेविड देशरोचेस ने युद्ध के दौरान आम नागरिकों की हत्या को युद्ध अपराध बताया है। नरसंहार पर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने रूस की कड़ी निंदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इधर रूसी सेना ने यूक्रेन के माइकोलाइव को फिर निशाना बनाया है। रूस ने मिसाइलों से शहर पर हमला किया, ये कहना है वहां के मेयर का। मारियोपोल में करीब 1.5 लाख लोग फंसे हुए हैं, ये बताया है जेलेंस्की ने। रूसी कब्जे वाले इलाकों में मदद पहुंचाना मुश्किल हो रही है। मदद पहुंचाने में जेलेंस्की ने आगे कहा कि, साथ ही उन्होंने ये भी शेयर किया है कि यूक्रेन में 1417 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने ये बताया है कि यूक्रेन में 1417 लोगों की मौत हुई है और 2038 घायल हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रूसी बलों ने बूचा शहर में नरसंहार किया। रॉयटर्स के हवाले से छपी खबर के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बूचा शहर में शवों को दिखाने वाले फुटेज और तस्वीरें गलत हैं। ये यूक्रेन की ओर से एक और उकसावे की कोशिश है, जबकि रूस में ही पुतिन का विरोध हो रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर ऐसा एक वीडियो है। वीडियो मॉस्को का है, जहां यूक्रेन पर हमले का विरोध कर रही एक लड़की को रूसी पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। इससे बेपरवाह वो जंग के खिलाफ अपनी आवाज बदस्तूर उठा रही है। रूस के लगातार हमले से यूक्रेन में तबाही है। बम के गोले बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर दुनिया भर में पहल तेज हुई है। भारत की भूमिका इसमें काफी अहम मानी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
रूस कैलिबर और बेस्टन जैसी घातक मिसाइलों से यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। हर पल तबाही की नई दास्तान लिख रहा है। ऐसी दास्तान जिस पर इंसानियत स्तब्ध है, मानवता बिलख रही है। पलक झपकते हंसते खेलते शहर शमशान में तब्दील हो रहे हैं। तस्वीरें यूक्रेन के माइकोलेव शहर की हैं, जहां रूस ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। कहा जा रहा है कि यूक्रेन में अब तक इससे खतरनाक मिसाइल अटैक नहीं हुआ। दस मंजिला इमारत पर रूस के मिसाइल का ऐसा हमला हुआ कि अब आर पार देखा जा सकता है। कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है हमला करने वाली मिसाइल बहुत ताकतवर रही होगी। बिल्डिंग में एक भी कोना सही सलामत नहीं बचा। इसी तरह यूक्रेन के ओडेसा में हुआ। तेल डिपो पर हुआ हमला बिल्कुल सटीक और निशाने पर किया गया था। ओडेसा के तेल डिपो पर हमला, माइकोलेव के सरकारी इमारत पर हमला, शहर शहर खंडहर बन रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सूरजमुखी पैदा करने वाला यूक्रेन आज अपनी गगनचुंबी इमारतों का मलबा देख रहा है। अपनी तबाही पर जार जार रो रहा है। उसके बाशिंदे आज शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हैं। लेकिन 40 दिन बाद भी जंग का कोई अंजाम नहीं निकला। जी हां, 1 महीने बाद भी जंग जारी है। यूक्रेन जीतने पहुंची रूसी सेना 40 दिन बाद भी यूक्रेन के किसी शहर पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई है। यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, लेकिन न सेना झुकने को तैयार है और न लोग घुटने टेकने के लिए राजी हैं। यूक्रेनी सेना और आम नागरिक रूसी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और तो और कई जगह रूसी सेना को वापस लौटना पड़ रहा है। जाहिर है युद्ध जितना लंबा चलेगा तबाही उतनी ही बढ़ेगी। न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, रूस की आर्थिक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहाँ सामान की कीमतें 7वें आसमान पर पहुँच गई हैं और इसकी वजह भी है। कई दौर की बातचीत नाकाम हो चुकी है, लेकिन बातचीत के जरिए हल तलाशने की गुंजाइश बनी हुई है। तभी रूस यूक्रेन संकट के बीच दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस को भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस संकट का कोई समाधान निकाल लेंगे। बाइडेन के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि वो युद्ध समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत सहित कई देशों के करीबी संपर्क में है। जी हाँ, यूक्रेन में शांति कायम करने में भारत की भूमिका बेहद खास रहने वाली है। असल में भारत ने रूस और अमेरिका के बीच बहुत अच्छा संतुलन बनाया हुआ है।
इतना ही नहीं, भारत ने रूस के साथ यूक्रेन से भी निकटता बनाए रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की की भी व्यथा सुनी। प्रधानमंत्री की इस नीति की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी तारीफ की है। इसी सिलसिले में इस हफ्ते रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पीएम मोदी से बात की। उम्मीद है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत कर सकते हैं। दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी पुतिन और जेलेंस्की से बात करते हैं तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, और इसकी ठोस वजह भी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी से रूस के सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से 12 बार यूक्रेन के पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बात की है। एक दौर वो भी था जब भारत विश्व की महाशक्तियों के भरोसे रहता था। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। दरअसल दुनिया में इस समय किसी नेता की सबसे ज्यादा पूछ है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से पूरी दुनिया पीएम मोदी को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। फिलहाल इतना ही, दे इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक